लास्ट वीडियोस में हमने टॉपिक किए थे वेक्टर इंटीग्रेशन चैप्टर था हमारा, जिसमें हमने टॉपिक किए थे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। आज हमारा टॉपिक रहेगा वॉल्यूम इंटीग्रल। जैसे लाइन इंटीग्रल हमारे पास क्या था, जब भी आप किसी लाइन या कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हो तो वो इंटीग्रल क्या बन जाता है, लाइन इंटीग्रल। और सरफेस इंटीग्रल क्या था, जब आप किसी भी सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हो तो वो बन जाता है आपका सरफेस इंटीग्रल। ऐसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल, नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या होगा ये वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या होगा, जो किसी भी कोई सरफेस कितना वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है, मीन्स वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका इंटीग्रल इवैल्यूएट होगा अगर, तो वो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। जैसे लाइन इंटीग्रल में आपका सिंगल इंटीग्रल चलता था, सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल चलता था। अब ऐसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या चलेगा, ट्रिपल इंटीग्रल चलेगा। लाइन इंटीग्रल में हमें वन वेरिएबल की ज़रूरत होती थी, सरफेस इंटीग्रल में टू वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत पड़ी, और वॉल्यूम इंटीग्रल में हमें थ्री वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला पूरे आज की वीडियो के लिए काम करेगा कि अगर आप किसी स्केलर फंक्शन का आप वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल रहे हो तो फाई डी वी आपका चलेगा। अगर किसी वेक्टर फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल रहे हो तो एफ वेक्टर डी वी चलेगा। यहाँ पे डी वी आपका क्या चल रहा है, अब तीन वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में काम चल रहा है, एक्स वाई जेड, तो तीनों का यूज होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो, डी जेड डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, या डी वाई डी एक्स डी जेड, कुछ भी रख सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपकी लिमिट्स पे। अब स्टूडेंट्स हम एक दो क्वेश्चन करके उनकी हेल्प से आपको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एफ वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 3z i माइनस 2xyj माइनस 4xk, और इवेल्युएट करना है आपको वॉल्यूम इंटीग्रल किसका, डेल क्रॉस एफ का। और v हमारे पास क्या दिया हुआ है, v इज द रीजन बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन। और फोर्थ प्लेन हमें क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 4। कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, पता ही होगा सबको, जो हमारे x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस की हेल्प से बनते हैं, ये हमारे कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। इनकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 और z इज इक्वल्स टू 0। और फोर्थ प्लेन इन्होंने हमें क्या दे दिया, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 4। अब हमें पता है ट्रिपल इंटीग्रल है हमारे पास, तो तीनों वेरिएबल का काम चलेगा, x का भी, y का भी, z का भी। अगर तीनों वेरिएबल का काम है तो इसका मतलब हमें लिमिट्स भी तीनों वेरिएबल की चाहिए होंगी। अब यहाँ पे लोअर लिमिट तो हमारे पास तीनों की प्रेजेंट है, हमें क्या करना है, अब इस प्लेन की हेल्प से अपर लिमिट निकालने की ज़रूरत है। अब देखो वन बाय वन हम स्टार्ट करते जाते हैं। अब जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पहले इंटीग्रेट करना चाहो तो पहले आप उसकी लिमिट निकालोगे, सेकंड नंबर पे आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहो फिर उसकी निकालोगे, और थर्ड के रिस्पेक्ट में जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इंटीग्रेट करना चाहो उसकी निकालोगे। मान लो आप अपना ऑर्डर रखना चाह रहे हो z, y और x, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको z की लिमिट निकालनी पड़ेगी। z की लोअर लिमिट हमारे पास ऑलरेडी है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी अपर लिमिट हम कहाँ से निकालेंगे, इस प्लेन की हेल्प से निकलेगी। प्लेन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 4। क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू z की, z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x माइनस 2y। तो z 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे। अब इसके बाद आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, y के रिस्पेक्ट में, तो अब y की लिमिट निकालनी पड़ेगी। y की भी लोअर लिमिट है हमारे पास 0, अपर लिमिट इसी प्लेन की हेल्प से निकलेगी। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने इसमें से z की लिमिट निकाल ली। अब हमारे पास y और x बचा है ना, z का काम खत्म हो चुका है। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में से इस z वेरिएबल को निगलेक्ट कर सकते हैं। z वेरिएबल जिस भी टर्म है उस टर्म को ही निगलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब y की वैल्यू निकालनी है हमें, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस एक्स। तो y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, 2 माइनस एक्स तक। अब लास्ट में हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो x की लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0,
अपर लिमिट फिर से इसी की हेल्प से निकलेगी। जब हमने z को निगलेक्ट कर लिया था हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी थी। अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है, y का भी अब कोई काम नहीं रह गया, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से y वाली टर्म को भी निगलेक्ट कर देंगे। बचेगा क्या, 2x इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से x की लिमिट क्या आ जाएगी 2। कहाँ से स्टार्ट हुआ x, 0 से कहाँ तक गया 2 तक। तीनों की हमारे पास लिमिट आ चुकी है, z की भी आ गई है, y की भी और x की भी। अब 3 लिमिट हमारे पास हैं, बस ध्यान, जैसे आपने सरफेस इंटीग्रल में मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना है आपको कि जिस भी वेरिएबल की लिमिट, जिस भी लिमिट में आपके वेरिएबल इन्वॉल्व हैं सबसे पहले आपको उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और जिस भी लिमिट में आपके सिर्फ कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं आपको उसके रिस्पेक्ट में सबसे लास्ट में इंटीग्रेट करना होता है, ताकि आपका आंसर कांस्टेंट की फॉर्म में आ सके। अब सबसे ज़्यादा वेरिएबल z की लिमिट में इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद इसमें इससे कम वेरिएबल इन्वॉल्व है y में, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में लास्ट में करेंगे। तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z फ्रॉम 0 to 4 minus 2x minus 2y, y from 0 to 2 minus x, x from 0 to 2। अब ऑर्डर क्या रहेगा हमारा, dz dy dx। किसको इवैल्यूएट करना था हमें, डेल क्रॉस एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना था। डेल क्रॉस एफ क्या है, ये कर्ल है एक वेक्टर फंक्शन का, निकालना आता है हमें डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। i j k, कर्ल के कंपोनेंट क्या होते हैं, कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z। एफ वेक्टर के क्या हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2xy माइनस 4x। ये सिंप्लीफाई करोगे तो किसके इक्वल आपका आ जाएगा, ये 0i प्लस j माइनस 2y के। ठीक है, हमारे पास डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आ चुकी है, सारे लिमिट्स प्रेजेंट है। आगे का काम करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये आ चुका है, अब इसको आपको इवैल्यूएट करना है और z के रिस्पेक्ट में वैल्यू इसको इंटीग्रेट करना है। x फ्रॉम 0 to 2, y फ्रॉम 0 to 2 माइनस x। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, zj माइनस 2y का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा ये, 2yz k, और लिमिट साथ में क्या चलेंगी, 0 to 4 माइनस 2x माइनस 2y dy dx। स्टूडेंट्स, आपको ये लिमिट पुट करते टाइम बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये वैल्यू आपको किस वेरिएबल के अंदर पुट करनी है। z के रिस्पेक्ट में भी आपने इंटीग्रेट किया तो z की ही ये वैल्यू पुट होगी। बाय मिस्टेक स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है वो कई बार y में पुट कर देंगे, अगर यहाँ x प्रेजेंट है तो x में पुट कर देते हैं। तो इसका मेनली आपको ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया उसी वेरिएबल को आपने ये वैल्यू देनी है। और एक मिस्टेक और जो स्टूडेंट्स करते हैं, इंटीग्रेट करते करते कई बार क्या होता है, ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन चल रहा है ना, इंटीग्रेट करते करते कई बार वो आई जे के रास्ते में गायब कर देते हैं। इसलिए ये आई जे के जहाँ प्रेजेंट है वो वहीं के वहीं रहेंगे, एंड तक वो आई जे के जो आपके स्टार्टिंग से चल रहे थे वो दिखाई देने चाहिए। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, x फ्रॉम 0 to 2, y फ्रॉम 0 to 2 माइनस एक्स, हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 2y j माइनस 2y, 4 माइनस 2x माइनस 2y k, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। 4 क्या है, कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा 4y, 2x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्या आ जाएगा 2xy। अब इसका क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, j माइनस ये हमारा बन जाएगा 8y स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 xy स्क्वायर बाय 2 माइनस 4y क्यूब बाय 3 k, और लिमिट क्या है 0 से 2 माइनस x और dx। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, x फ्रॉम 0 to 2, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर j माइनस 2 बाय 3 एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बाय 3 k dx।
यहाँ पे भी पुट करते टाइम स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू किस में पुट करनी है, वाई में ही पुट करनी है, एक्स में यही की वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में अभी हमने इंटीग्रेट किया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 8/3j माइनस 8/3k। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और हम ट्राई करके देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। एफ वेक्टर हमें दिया हुआ 2xzi माइनस एक्स जे प्लस वाई स्क्वायर के। इवेल्युएट आपको करना है एफ वेक्टर को, वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग इवेल्युएट करना है। वी हमें क्या दिया है, वी इज द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस, एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 6, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, z इज इक्वल्स टू 4। अब इस क्वेश्चन में हमारे लिए बहुत काम आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? क्योंकि हमें हर बार जब भी टिपिकल सी फॉर्म में हमें एक सरफेस की इक्वेशन दे देते हैं और उसके थ्रू हमें एक्स वाई जेड तीनों की लिमिट निकालनी होती है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया है, एक्स वाई जेड बिल्कुल सिंपल फॉर्म में दे दी। यहाँ पे लिमिट आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट आपकी स्टेटमेंट में ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अब एक चीज़ फिर से वही ध्यान रखना है हमें कि वेरिएबल वाली लिमिट किसके अंदर आ रही है, z के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में। उसके बाद y और x की दोनों की लिमिट में क्या है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आप यहाँ dx dy भी कर सकते हो, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो dz dy dx। दोनों से आपका आंसर सेम आने वाला है। dv को आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो और इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, मान लो आप डी जेड डी वाई डी एक्स ये ऑर्डर रख रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ लिमिट किसकी पुट होगी, z की। z कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होके 4 तक जा रहा है। z फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू 4, y फ्रॉम 0 to 6, x फ्रॉम 0 to 2, 2xzi माइनस एक्स जे प्लस वाई स्क्वायर के डी जेड डी वाई डी एक्स, x फ्रॉम 0 to 2, y फ्रॉम 0 to 6। अब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है पूरे को। क्या आ जाएगा यहाँ से, 2xz स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा xz स्क्वायर i j के जहाँ है वो प्रेजेंट जरूर रहने चाहिए, माइनस अब x है यहाँ पे एक तरह से कांस्टेंट का काम करे क्योंकि हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, माइनस xz प्लस वाई स्क्वायर, फिर से ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वाई स्क्वायर जेड के लिमिट क्या चल रही है, एक्स स्क्वायर टू 4 डी वाई डी एक्स। जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये बन जाएगा x फ्रॉम 0 to 2, y फ्रॉम 0 to 6, 16x माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 i प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x j प्लस 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के डी वाई डी एक्स। अब क्या करना है हमें, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्या हो जाएगा, 16x है एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। 16xy माइनस एक्स रेज टू द पावर 5y i प्लस ये फिर से कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, एक्स क्यूब वाई माइनस 4x वाई जे प्लस अब वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई क्यूब बाय 3, 4/3 वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय 3 के डी एक्स, और लिमिट क्या चल रही है 0 to 6। स्टूडेंट जब आप उस स्टेप को सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ तक सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 16x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 बाय 6, 6i प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 4x स्क्वायर बाय 2, 6j प्लस 72 4x माइनस एक्स क्यूब बाय 3k, और लिमिट x की क्या है 0 to 2। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका निकल के आएगा 128i माइनस 24j प्लस 384k। बिल्कुल सिंपल था आज का टॉपिक स्टूडेंट। इस टॉपिक के साथ ही हमारा आज का ये जो आपका चैप्टर था वेक्टर इंटीग्रेशन का वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और प्लीज़ ये लेक्चर्स ज़रूर देखिए, आपके लिए टीचर्स ने मेहनत की है।
तो आप एक बार इनको ज़रूर देखिए और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर ज़रूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, गॉस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम। थैंक यू सो मच।